अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। नाज़रीन, अगर पिछले 2-2.5 साल की सियासत के ऊपर अगर हम नज़र दौड़ाएं और वाक़यात को अगर एक एक करके देखते जाएं तो ये मालूम होगा कि जो इस वक्त हमें सियासी मंजरनामे के ऊपर जो कुछ नज़र आ रहा है वो यकलख्त नहीं हुआ, बल्कि ये पूरे के पूरे पाकिस्तानी सियासत के एक मिजाज को भी रिफ्लेक्ट करती है और पाकिस्तान के अंदर इदारे, सियासी जमातें किस तरह से काम करती हैं और पाकिस्तान एक किस किस्म के सिस्टम के अंदर चल रहा है और यहाँ पर क्या एक निज़ाम बनाया गया है। जब हम इस निज़ाम से बाहर होते हैं, हमसे मुराद ये कि कोई भी सियासी फरीक, सियासी जमात बाहर होती है तो इसके ऊपर तनकीद करती है और इसे हाइब्रिड निज़ाम भी कहा जाता है और मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं कि जिसमें उन्हें मुकम्मल तौर पर इख्तियार नहीं दिया जाता, लेकिन ये वही हाइब्रिड निज़ाम है जिसकी वजह से उन्हें वक्तन फ़वक्तन स्पेस भी फिर मिलता है और इसी एक लचकदार ढीले ढाले से निज़ाम के अंदर वो उनके ऊपर कोई पक्का हाथ भी नहीं पड़ता। बड़ी बड़ी जो हैं वो हो जाती हैं, वो ऐसी वो कानून की खिलाफ वर्जियाँ कर जाते हैं, बड़ी बड़ी मार धाड़ हो जाती है, करप्शन हो जाती है, वो अदरवाइज़ और कई मामला जो हैं वो चल जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई ऐसा हाथ नहीं पड़ता। यही वजह है कि हम अक्सर ये सुनते हैं कि मसलन ये है कि अगर अब हुकूमत, अभी हम ताज़ा तरीन जो ये ज़्यादा बेहतर होगा आपको बात समझाने के लिए, कि हम ये सुनते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ पर्चा तो दर्ज हो गया है लेकिन इमरान खान को पकड़ने के लिए, गिरफ़्तार करने के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा। अब ये ग्रीन सिग्नल वाले जो फैक्टर्स हैं ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और इनका किरदार पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अब मेरा ख्याल है ये कोई राज नहीं है, ये कोई अब तो, बल्कि मेरा ख्याल है कि अब तो पिछले 6 महीने से यही जो सिग्नल वाले जो हैं, जिन्हें कई नाम दिए गए, मुक्तदर हल्के कहा गया, न्यूट्रल्स कहा गया, पता ये चलता है कि वहीं पर एक ऐसा एक ढीला ढाला सा एक निज़ाम बनाया जाता है जिसके अंदर एक ख़ास हद है जिससे आगे ना तो किसी को जाने की इजाज़त दी जाती है और ना ही वहाँ से भी उस हद को क्रॉस किया जाता है। मसलन हम अपने पॉइंट की तरफ वापस आते हैं कि मैंने कहा कि अगर 2-2.5 साल के 3 साल के पिछली सियासत के ऊपर अगर नज़र दौड़ाएं तो उसमें ये नज़र आता है कि इमरान खान को जब लाया गया तो इमरान खान ने भी बिल्कुल उसी तरह से ये समझा कि वो वाकई मुल्क के हुक्मरान बन गए हैं जैसे 88 में बेनज़ीर भुट्टो ने समझा था, या फिर नवाज शरीफ ने 1990 में और फिर 97 में और फिर 2013 में जैसे समझा कि वो हकीकी हुक्मरान बन गए हैं और एक इनकलाब बर्पा कर दिया उन्होंने। और अब वो जो चाहें वो करें, लेकिन उन्हें उसकी इजाज़त नहीं मिली। बेनज़ीर भुट्टो ने चाहा कि वो इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर लें, उन्हें इजाज़त नहीं मिली। नवाज शरीफ ने चाहा कि ऐलान लाहौर कर लें और वाजपेयी के साथ जफ्फियाँ डाल लें, फिर मोदी को बुला लें, इजाज़त नहीं मिली। खुद मुशर्रफ जब बने, हुक्मरान बने, तो ख़ुद उन्हें भी एक ख़ास हद से आगे बढ़ने का उन्हें मौका नहीं दिया गया। कहने की ये बात ये है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये ज़रूरत है मुल्क की। यही वजह है कि अभी तक अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो उसके लिए ग्रीन सिग्नल नहीं मिला जनाब। और जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान का जो सियासी सफ़र ख़त्म हो गया, मैं उससे भी हमेशा कभी इत्तफाक़ नहीं करता और मैं ये कहता हूँ कि अगर नवाज शरीफ 2 बार निकाले जाने के बावजूद तीसरी बार आकर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं तो फिर इमरान खान ने कौन सा ऐसा बड़ा गुनाह कर लिया है कि वो नहीं बन सकते। लेकिन अब हम बात इस वक्त कर रहे हैं कि जो कम बैक हुआ है मुस्लिम लीग नून का, यानी जिस तरह से उन्हें निकाला गया और नवाज शरीफ ने तो पूरा एक मुझे क्यों निकाला किया एक सीरीज़ चलाई और बड़ी लंबी चौड़ी उनकी कैंपेन थी और उनके साथ सबसे बड़े जो उनके क्राइम पार्टनर के तौर पर जिन्हें कहा जाता था, वो कहा जाता था इसहाक डार को। और वो भी पिछले 2-2.5 साल जब से नवाज शरीफ गए हैं वो उनसे पहले ही चले गए थे और फिर जाकर नवाज शरीफ ने भी उन्हें ज्वाइन किया। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं ना कि एक बंदा जिसे अदालत से सज़ा हुई है, सज़ा याफ्ता आदमी, और वो प्लेटलेट्स का पूरा सीन और आपके सामने है कि वो किस तरह से केस तैयार हुआ और उसमें फिर मियाँ साहब को इलाज ये भी नहीं है कि आप अच्छा जी पिम्स में दाखिल करवाना है, कुछ CMH में दाखिल करवाना है, हाँ अस्पताल में नहीं, मुल्क से बाहर लेके जाना है। बरतानिया से पीछे उससे पहले किसी मुल्क के अंदर वो अस्पताल ही नहीं है जहाँ पर मियाँ साहब का इलाज हो। और इमरान खान मुँह ही देखता रह गया
और मियाँ नवाज शरीफ जो कि सज़ा याफ्ता थे, वो जेल से निकलकर सीधे ही जहाज़ में और लंदन की ठंडी हवाओं में पिछले 2 साल से 2.5 साल से वो वहाँ पर अपनी सियासत कर रहे हैं और खुल के सियासत कर रहे हैं। और ऐसी कमाल की सियासत की है उन्होंने कि ना सिर्फ ये कि अपने ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जो हैं वो रुकवा ली हैं, बल्कि उल्टा इक़्तिदार में वापस आ गए हैं। इक़्तिदार में वापस आने के बाद अब जो अगला मरहला है वो शुरू दिन से ये है कि अब वो कब वापस आते हैं। तो उनके वापस आने के साथ साथ ये भी था कि इसहाक डार जो हैं वो भी कब वापस आते हैं, तो दोनों को इकट्ठा ही डील किया जा रहा था। अब जो डेवलपमेंट है जो वो इसहाक डार साहब के वापसी की है, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये हर 2 लिहाज से एक डेवलपमेंट है। एक तो ये कि अगर इसहाक डार को क्लीन चिट मिल गई है, वापसी के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नवाज शरीफ के साथ जो एक CBMs चल रहे हैं, नवाज शरीफ को पहले उनकी पार्टी को इक़्तिदार दिया गया वापस, यानी जिस पार्टी को इस तरह से एक रांदा दरगाह करके निकाला गया था इक़्तिदार के अवानों से, उन्हें इस तरह से एक मैनेज हुआ उनके लिए इक़्तिदार के वो दोबारा उनके छोटे भाई जो हैं वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन गए, और भतीजा साहब जो हैं वो सबसे बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। ये ऐसा भी कभी देखा है? ये एक जो है मामला जिस तरह से मैनेज हुआ, मैनिपुलेट हुआ, ये सबके सामने है। और उसके बाद अब मियाँ नवाज शरीफ के बारे में ये कहा जाता है कि वो कैसे वापस आते हैं, कब वापस आते हैं, उनकी सज़ाएँ, खदशात भी ज़ाहिर किए जाते हैं कि ये ना हो कि ऐसा ना हो कि ये सारे का सारा खेल जो है ये इस तरह से हो कि उन्हें वापस लाने के लिए हो और वापस लाकर फिर उन्हें बंद कर दिया जाए। तो इसमें कई किस्म की साजिशी थियरीज़ जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं, लेकिन असल बात यह है कि नवाज शरीफ की एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो सुलह हो गई है वो सुलह आगे बढ़ रही है। इसहाक डार ने अगर उन्होंने वापसी का ऐलान किया है, जो जुलाई के आखिरी हफ्ते में कहा जा रहा है कि वापस आ रहे हैं, और मैंने अपने पिछले व्लॉग में ये कहा भी था कि तमाम जो गंदे मंदे और मुश्किल फ़ैसले जो हैं ये सारे करवाने के बाद मिफ्ताह इस्माइल साहब जो हैं छोटे फाइनेंस मिनिस्टर, ये इन्हें फ़र्क कर दिया जाएगा और अल्टीमेटली आकर इसहाक डार सियाना पुत्र जड़ा है मुस्लिम लीग नून दा, वो जिन्हें कहा जाता है कि बड़ा उन्हें अबूर है कि कैसे डॉलर को कंट्रोल करना है, वो जो है वो उन्हें वापस लाया जाएगा। और फिर अगले आखिरी 6 माह जो हैं हुकूमत के, उसमें मुस्लिम लीग नून अपने कारीगरी दिखाएगी, वो चमत्कार दिखाएगी इकॉनमी के साथ कि किस तरह से वो डॉलर को नहीं चलाते हैं, रुपए को मजबूत करते हैं, महंगाई के साथ किस तरह से निपटते हैं। अगरचे अभी तक तो कुछ ऐसा ये नहीं है कि इसहाक डार ने कुछ जेब में डॉलर लेके आ जाने हैं और वो मुल्क के ख़जाने में डाल के उसको भर देना है, ऐसा नहीं है। लेकिन यह है कि बहरहाल ये एक पॉलिसीज़ ही होती हैं जिनके असरात होते हैं, अच्छे भी होते हैं, वो डबो भी देती हैं, इकॉनमी को ऊपर भी ले आती हैं। इसहाक डार का इस हवाले से जो है मुस्लिम लीग नून ने एक परसेप्शन एक बनाया हुआ है कि वो बहुत ही जादूगर किस्म का वज़ीर ख़जाना है। इसहाक डार की वापसी जनाब एक बहुत बड़ा एक इशारा है उन हलकों की तरफ से कि उनके मुस्लिम लीग नून के साथ मामला बेहतर हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं तो इसे इस तरह से देखता हूँ कि ये उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को एक बड़ा एक ग्रीन सिग्नल दिया है, और एक जिसे कहें कि जो मैंने ये कहा कि CBMs जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं मुस्लिम लीग नून के मतलब नवाज शरीफ के और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो चल रहे हैं, ये मज़ीद एक और CBM सामने आया है कि आप का ये जो मोस्ट वांटेड बंदा था हमारे लिए, अब हमारी अदरवाइज़ हमारी ज़रूरत है तो आप इसे भेजें जी। तो ये एक डेवलपमेंट है, और ये एक तरफ मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छी है अगर कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसके ताल्लुकात जो हैं वो उस्तवार हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। तो उसके साथ साथ ये खान साहब के लिए इसका आप ये समझे कि इसका उलट है कि उनके लिए ये ख़बर इतनी अच्छी नहीं है कि अगर मुस्लिम लीग नून के इस किस्म के एक मेंबर, इस किस्म के कैरेक्टर के साथ एस्टेब्लिशमेंट ये रवैया रखती है कि वो अगर आते हैं उन्हें फैसिलिटेट किया जाता है, उनकी ज़मानतें हो जाती हैं, उनके केसेस जो हैं वो बंद हो जाते हैं, वो मुल्क के वज़ीर ख़जाना बन जाते हैं, तो उसके बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों का सियासी नक्शा क्या हो सकता है। और मुझे तो ये ऐसे लगता है जैसे मुस्लिम लीग नून जो है वो नज़दीक आती जा रही है एस्टेब्लिशमेंट के, और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसका फासला खान साहब के साथ बढ़ता जा रहा है। अगरचे इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट के जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसर हैं, जैसे वो अब्बासी साहब का
आया कि उन्होंने जो एक जलसा किया है वो खुल खुलाकर, वो साबिक ISI चीफ खुल खुलाकर PTI की सपोर्ट में आ गए हैं। ये जो ISI के साबिक अफसरान और फ़ौज के साबिक अफसरान के बारे में ये कहा जाता था कि एक्स सर्विसमैन, ये एक ख़ास तबका है जो PTI को सपोर्ट कर रहा है। और ये भी कि ये ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी, शुजा पाशा, उस दौर से ये PTI की एक PTI जो है ये उनकी एक प्रोडक्ट के तौर पर ये चली आ रही है। ये अब्बासी साहब की उस बात के बाद उसके ऊपर और एक मोहर तस्दीक जिसे कहते हैं वो साबित हो गई कि ये उन्हीं की एक प्रोडक्ट है, उन्हीं की पैदावार है, जैसे पहले भी रही हैं। मैं ये PTI को सिंगल आउट नहीं करता कि वही कोई ऐसी कोई प्रोडक्ट है उनकी, पहले भी ISI बनाती रही है। इस तरह से मुख्तलिफ सियासी जमातें जो अपनी ज़रूरत के लिए, तो कहने की बात यह है कि इस किस्म का एक बड़ा बाअसर हल्का जो है, जब वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी खुलकर PTI के साथ सामने आ रहा है, दूसरी तरफ से एस्टेब्लिशमेंट जो मेन स्ट्रीम एस्टेब्लिशमेंट है वो मुस्लिम लीग नून के पीछे आ रही है, वो साथ खड़ी हो रही है। तो आने वाले दिनों में किस तरह से ये सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी और फिर ख़ास तौर पर अगले इलेक्शन में इसके क्या असरात होंगे, ये एक बहुत ही दिलचस्प सूरत बनने जा रही है। देखते हैं कि जो एक्स बॉसेस और सर्विंग बॉसेस, अब तो ये एक डिवाइड मुझे सामने नज़र आ रही है कि वो एक्स की जो उनका एक फेवरेट है खिलाड़ी और एक सर्विंग बॉसेस जो हैं उनका एक फेवरेट खिलाड़ी है। तो आइंदा इलेक्शन 2023 का मैदान इन दोनों के दरमियान जो है वो लगेगा। तो मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ी खबर, बड़ी डेवलपमेंट कि उनके इसहाक डार वापस आ रहे हैं, वज़ीर ख़ज़ाना बन रहे हैं। और नवाज शरीफ के लिए भी अच्छी खबर कि उन्हें एक बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है और बड़ा CBM है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में कि क्या ये बातें आगे बढ़ती हैं। इसहाक डार के बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे एक खबर आ रही है कि ये खबर क्या है, यानी ये भी एक परसेप्शन है कि मरीम नवाज़ जो हैं वो उनका रोल कट टू साइज़ किया गया है, वो हुकूमती अमूर के अंदर नहीं है। तो क्या मरीम नवाज़ का रोल भी बढ़ता है? तो क्या जावेद लतीफ़ जो अभी तक वजारत से महरूम है, क्या उन्हें वजारत भी मिलती है? तो क्या परवेज़ रशीद जो अभी तक मंजर से गायब हैं, क्या वो भी मंजरनामे पे वापस आते हैं? यानी कि क्या नवाज़ शरीफ का कैंप और नवाज़ शरीफ का जो धड़ा, नवाज़ शरीफ की लॉबी पार्टी के अंदर जो इस वक्त तक अभी बिहाइंड द सीन है और उन्हें एक इनएक्टिव करके रखा गया हुआ है, क्या वो एक्टिव होने जा रही है? या अगर नवाज़ शरीफ की लॉबी अगर एक्टिव होने जा रही है, सामने आ रही है, तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखते हैं आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद क्या सामने आता है, मज़ीद क्या डेवलपमेंट सामने आती है। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए, आइंदा व्लॉग में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।